अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में साल 2026 की बड़ी भर्तियों की असामी आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम नौजवान जो अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए तमाम तरीक़ेकार बताऊंगा। शुरू से लेकर एंड तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मौका है आपको अवेल करने का। एंड इसमें हर असामी के लिए 70,000 प्लस सैलरी इसमें फ़िक्स की गई है। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा बिल्कुल ही सिंपल तरीके के साथ कि आपने कहाँ पे जाना है, अप्लाई कैसे करना है, और आपने अगर एडवर्टाइजिंग इश्तिहार देखना है तो वो आपने डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपली क्या करना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जी आपका जो गूगल हो या क्रोम हो, आपने उसके ऊपर चले जाना है और उसके ऊपर आपने सिंपली सर्च करना है PAA, ये सर्च करना है। अब ये लिखा हुआ है एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आपने इश्तिहार वगैरह देखना है तो सिंपली आप जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। चलें जी, ये हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल ये ओपन हो चुकी है। 3 जो डॉट ये लिखे हुए हैं कोने में, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और ये व्यू लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट। तो आपका जो एडवर्टाइजिंग का इश्तिहार था वो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करें, हम ओपन करके थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स भी मज़ीद फर्दर नज़र आ जाएंगी। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हर असामी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये चलें जी, हमारे पास ये पूरा इश्तिहार इसमें आ चुका है, जिसमें एज लिमिट बताई जा रही है और उसके बाद आपकी क्या एजुकेशन होगी, वैकेंसीज़ कितनी है, और आपके पास जो पोस्ट है वो कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं। एंड नीचे सारा प्रोसीजर इसमें बताया जा रहा है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो पिछली वीडियो में भी अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप देख लें, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है कि मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो आप देख लें कि कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की डिटेल क्लियर हो जाएगी और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो चलें बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अप्लाई की तरफ। तो लेगी आपने सिंपली क्या करना है, 3 डॉट, फिर दोबारा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो पहले वो लोग होंगे जिन्होंने पहले लॉगिन किया होगा, उन्होंने सिंपली अपनी ID और पासवर्ड डालना हो जाएगा। अगर आप नए हैं, अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सिंपली साइन अप करना है। साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपका आ रहा होगा नाम, अपने नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मेरा नाम है जी मुजम्मिल। आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका ID कार्ड पे नाम हो गया, जो भी आप लिख सकते हो। अपने आप ईमेल लिख दें, मैंने अपना ईमेल लिख दिया जी। ठीक है जी, मेरा पासवर्ड है, मैं कोई पासवर्ड लिख देता हूँ। यहाँ पे टाइप पासवर्ड करना है, जो आपने पासवर्ड लिखा था वो आपने रीटाइप कर देना है। चलें जी, मेरा ये हो गया। फिर उसके बाद आपने इंटर कैप्चा में जो लिखा हुआ है वो आपने वो लिखना है। तो ये मैं लिख लूँ 7A। चलें जी, सबमिट कर देना है आपने अपनी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद वो बोला कंफर्मेशन ईमेल, वी हैव सेंड अ मैसेज टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक एंड कंफर्म बैक टू साइन अप इन पेज। उन्होंने बोला है कि हमने जो भी आपने अपना वो दिया था, ईमेल दिया था, उसके ऊपर हमने मैसेज भेजा है। तो ये देखें जी, ये मैसेज आ गया है और दिस ईमेल इज जनरेटेड टू रिप्लाई द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू, यू कैन कन्फर्म। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये कन्फर्म्ड हो जाएगा। फिर आपने बैक चले जाना है। तो बैक के ऊपर आके आपने ये कन्फर्म हो गया है एंड देन आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपने वही ईमेल आपने इंटर करनी है जो वहाँ पे आपने की थी, और पासवर्ड इंटर करेंगे। तो ये देखें वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है, आ चुकी है। अब आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए सिंपल देखने आपने ये सारा क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपने सारा रीड कर लेना है कि वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट अ जॉब ऑफ अप्लाई मस्ट रीड वगैरह ये सारा कर लेना है। उसके बाद ये दे रहा है सिलेक्ट सिचुएशन वीकेंड नोटिस नंबर, तो आपने ये लेटेस्ट वाला ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर बोला सिलेक्ट द जॉब टाइटल, जो कोई भी जॉब आप जिसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीपल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फिर फ़िलहाल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि एयरपोर्ट या कम्युनिकेशन ऑपरेशन, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट दिस जॉब मैं क्लिक करूँगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, देखें पहला आपका जॉब सिलेक्शन हो गया, दूसरा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये देखें ग्रीन बना हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्या करनी है, अपनी आपने पिक अपलोड करनी है, जेपीजी या पीएनजी में हो, ठीक है ना, मैक्सिमम 10 MB की हो, पिक अपलोड करनी है आपने, ब्लू बैकग्राउंड हो तो अच्छा हो जाएगा। फिर आपका नाम हो गया, फादर नेम जो एनआईसी के ऊपर है सारा वही डालना है, मदर नेम हो गया, अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, पेरेंट CAFNE आपने जो पेरेंट का NIC है वो आपने डालना है। फिर ये आपका अपना चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डालनी है, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं तो वो भी डालें, अगर आप सिंगल हैं वो डाल दें, नेशनलिटी आप डाल दें पाकिस्तान है, हाइट अपनी डालनी है आपने, जो भी आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा आप डाल सकते हैं, रिलीजन आपका मुस्लिम है नॉन मुस्लिम वो, उसके बाद NIC है वो आपने उसका नंबर डालना है, ID कार्ड का, फिर आपने डोमिसाइल कहाँ का है आपने वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस है वो कहाँ पे रहते हैं आप, सिटी आपकी कौन सी है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो ID कार्ड वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद परमानेंट सिटी आपने डालनी है, लैंडलाइन आपका क्या है, मोबाइल नंबर, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कोई है आप वो डाल दें। तो इफ़ ये फ्लाइंग आवर या PEC इफ़ एनी अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें ठीक है, वरना नहीं, आपने बुक मार्क कर देना है। उसके बाद विडो सन या डॉटर ऑफ दोज डिकीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड, मतलब कि कोई आपका जो इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, जो जिनका कोई अगर फोत हो गया हो या कोई बेवा हो, उसका बेटा हो या बेटी हो, आप इसी सिविल जो सर्वेंट आपको कोई अब्बू अम्मी हो वो फोत हो चुके हो या कोई भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, वरना आप नॉन कर दें, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है आपने। उसके बाद आएगा आपका एजुकेशन, तो एजुकेशन में आपका क्या आपकी एजुकेशन है वो आपने इंटर करनी है। उसके बाद आपके पास क्या डिग्री है, वो सब्जेक्ट कौन सा रखा है, इंस्टीट्यूट कौन सा था, पासिंग ईयर, परसेंटेज कितने थे, डिवीजन, और ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपका आएगा सर्टिफिकेट, कोर्स, लाइसेंस, तो आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, डेट आपने उससे लिखनी है, कब शुरू हुआ था, 2 तक कब एंड हुआ, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिखा होता है वो आपने करना है। फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो लिख दें, किस कंपनी में काम करते थे, कब तक, कहाँ तक, क्या जॉब थी आपकी वगैरह, और डिस्क्रिप्शन लिख देना है। अटैचमेंट इसमें बोल रहा है दैट 3 डॉक्यूमेंट्स आर अलाउड टू अपलोड एज मैंशनड इन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट, तो आपने कम से कम 3 डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करना है, और सिर्फ एक दफ़ा उसमें आपने अपनी CV अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख दें, लिखा हुआ है PDF JPG और JPEG में इसमें होना चाहिए अटैच, वो कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, टेस्ट फ़ी। उसके बाद टेस्ट फ़ी की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि प्लीज़ ट्रांसफ़र द टेस्ट फ़ी टू द फॉलोइंग बैंक अकाउंट, आपने जो इसमें बैंक अकाउंट दिया हुआ है वो उसमें आपने टैक्स फ़ी करनी है। वो बोला नॉन रिफंडेबल, अगर आप पास में फेल उनको कोई मतलब नहीं है, आपकी फ़ी वापसी नहीं होगी। बैंक की डिटेल्स दी हुई है, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, बैंक नेम अलाइड बैंक है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ब्रांच नेम दिया हुआ है स्टार गेट कराची, और आपने IBN नंबर भी दिया हुआ है, तो जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो सामने मेंशन हो जाएगा। फिर आपने अपना बैंक के ट्रांजैक्शन ID, ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है भाई, आपने पहले ट्रांजैक्शन इनके ऊपर यहाँ पे कर लेनी है, फिर आप अपने बैंक की डिटेल, फिर आपने जो ट्रांजैक्शन आपने की होगी वो आपको ट्रांजैक्शन ID मिलेगी, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। फिर डेट भी आपने इंटर करना है, अमाउंट यहाँ पे पर इसकी अप्लाई की 500 रुपये। फिर आपने जो ट्रांजैक्शन की होगी उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जो प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन है, सारा प्रोसेस जब आप कर लेंगे फिर आपने सबमिट जॉब एप्लीकेशन कर लेना है। तो ये था सारा क्राइटेरिया, आपने इसको आराम से फिलअप करना है, और ताकि आप ना इसको आराम से आपने फिलअप करना है, ताकि आगे को फिर आपको कोई मसला ना हो। एंड दूसरी बात यह है कि आपको ना ऑनलाइन अप्लाई भी किसी से ना करवाना पे, क्योंकि मसला ये होता है कि एक तो ऑनलाइन अप्लाई बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, या शॉप्स होती हैं तो दूर होती हैं। अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस देता भी है तो वो भी आपसे 200-300 रुपये नॉर्मली चार्ज कर लेता है। तो आप ये अपने पैसे बचा सकते हैं और घर बैठे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। आने वाली जो अपडेट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एंड तक बैठे रहें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।